हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, जब से हमारे किट्टो और वंदना जी जो है वो दिल्ली आई है ना जी, तब से उनको गालियों की बौछार हो रही है। क्योंकि उनको कमेंट सेक्शन में पहले भी टारगेट किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली आने के बाद तो इन लोगों को और ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी जेठानी जी जो है उनका भी अपना सास ससुर को लेकर के उनका भी अपना ब्लॉगिंग, अपनी वीडियो आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एक तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ जो है हमारी जेठानी जी का की ऑडियंस और दूसरी तरफ हमारी किट्टो भौजी और वंदना, इन लोगों की ऑडियंस है। और इन लोगों में घमासान छिड़ा हुआ है, मतलब कमेंट सेक्शन में। दूसरी तरफ हमारी जेठानी जी जो है वो पूरे कार्यक्रम में पिताजी के वो पूरी तरीके से एक पैर पे खड़ी होकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हुई दिखी। दूसरी तरफ हमारी किट्टो बहू जी कहते करके मुंहे बनाती हुई दिखी। तो जैसे ही ये लोग 16वीं की पूजा खत्म करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए, वैसे ही हमारी जो है वो बोले तो अर्चना भाभी वो रात में डब्बा वगैरह साफ कर रही थी। और किचन के सारे जो डब्बे होते हैं ना, जो बेसिकली मसाले वगैरह के सब डब्बे होते हैं, वो सब रात के टाइम पे धो रही थी। उनके डब्बे देख करके ऐसा लग रहा था कि भाभी, अगर घर की हालत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है और भाभी अच्छे से कमा नहीं पाती हैं, तो मेरा एक सवाल है कि ससुराल तो वो अमित भैया, ससुराल तो वो किट्टो भौजी और वंदना भौजी का भी है। ये लोग इतना ज्यादा प्रमोशन करते हैं और ये लोग के पास अच्छा खासा पैसा है, ये लोग अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। और ऊपर से मीशो से प्रोडक्ट मंगाने पे इन लोगों को फ्री में या थोड़े कम पैसे में मिल भी जाते हैं। तो क्या ये अपने ससुराल के लिए एक सामान डब्बे नहीं मंगा सकते हैं। हम मानते हैं अर्चना भाभी का उतना बजट नहीं है या वो उतना कमा नहीं पाती होंगे, क्योंकि छोटा सा उनके पति के पास दुकान है, अभी वो वीडियो कंटिन्यू बनाती नहीं है। तो भाई ये लोग भी तो उस घर की एक आज्ञाकारी बहू है, तो क्या ये लोग उस घर के लिए नहीं कर सकती हैं। आड़े टेढ़े डिब्बे, और वो पूरे डिब्बे वगैरह साफ करके रख रही थी। अब ये लोग जो है घर में मेहमान बन करके गए और मेहमान बन करके निकल गए। इन्हीं बातों को लेकर के पब्लिक इनको बहुत ज्यादा गालियां सुना रही है कि आप लोग उस घर की बहुएं हैं, मेहमान नहीं है। क्योंकि मेहमान को ही होता है कि भाई उनको सेवा किया गया और 2 दिन बाद वो मेहमान अपने घर रवाना हो जाते हैं, जो जैसे पड़ा होता है वैसे ही छोड़ करके। अगर आप लोग 1 दिन बाद जाते, 2 दिन बाद जाते, तब भी कुछ घट नहीं जाता। हमारी किट्टो भाभी जो है वहां पे तो नाक मुंह बना रही थी, यहाँ पे उनको सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उधर पूरा घर फैला पड़ा है। और हमारी जेठानी जी जो है वो पूरे घर को साफ कर रही हैं। बिस्तर बहुत ज्यादा गंदे हैं, बिस्तर भी वो साफ कर रही हैं। सब कुछ घर में गंदगी, क्योंकि कार्यक्रम जब इतना बड़ा बीतता है ना गाइस, तो पूरे घर का कोना कोना साफ करना पड़ता है। गर्मी का टाइम है, ऊपर से उनको साफ सफाई भी करना, वीडियो भी बनाना, सास को भी देखना, तो उनके काम थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। बर्तन वगैरह भी बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, उनको भी धुल रही हैं, सुखा रही हैं और बर्तन छाट छाट के रख रही हैं। कार परोजन में दूसरे घर से भी कुछ बर्तन आ जाते हैं कि भाई आपके घर में भी जो जो बर्तन है वो हमें दे दीजिए, उनको भी वापस करना। और दूसरी तरफ से जो है इधर सास को भी पूरा पैम्पर करने का प्रयास कर रही हैं। आज एक वीडियो जो है वो अर्चना भौजी का कहीं ना कहीं लोगों को भावुक कर गया। अर्चना भाभी जो है वो लिट्टी और चोखा बना रही थी, उनके आंखों में आंसू इस बात से भर गया कि वो चोखा बनाते टाइम, मतलब आलू बैगन की सब्जी चोखा स्टाइल में बनाते टाइम, वो पापा जी बोले तो ससुर जी को याद कर रही थी कि जब भी बैगन बनता था, जब भी लिट्टी बनता था, तो ससुर जी हमेशा बोलते थे कि इसका जो है चोखा स्टाइल में क्या बोलते हैं, सब्जी बनाओ और इसके बाद बाटी बनाओ। तो ये सत्तू वाली बाटी और ये मेरे ससुर जी को बहुत पसंद था। और जब भी उनके पसंद के खाने मुझे याद आते हैं तो मेरा रोना निकल जाता है। इसको बोलते हैं दिल से रोना, क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम अपने सास ससुर की सेवा करी। वो गांव में शादी करके आई, गांव में ही रही और आखिरी दम तक वो उन्होंने सास ससुर की ही सेवा करी। ससुर जी के आखिरी टाइम में भी उन्होंने ही सेवा करी। और एक चीज आप लोग देखिएगा, इस संजोग जिसको बोलते हैं कि भगवान इसी को संजोग कहते हैं, कि जो बहू सच में अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से इतना ज्यादा प्यार करती है, आखिरी टाइम में उन्हीं के हाथों खाते पीते सेवा लेते हुए ससुर जी जो है वो शांत हो गए। सोचिए, दिल्ली गए, दिल्ली में इतनी सारी सेवा हुई, हॉस्पिटल, दवाइयां, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरी टाइम में घर आए, दोनों बेटे भी आए, खूब सारी सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर वो घर छोड़ करके चले गए वहां पार्टी फंक्शन करने के लिए। और इधर जो है हमारी भाभी बोले तो, और माँ जी,
मतलब किट्टो भौजी की जो है सासू अम्मा, ये और हमारी अर्चना भौजी दोनों लोग मिल करके ससुर जी से जितना हो सका उतना सेवा करें। तो इन्होंने निभाया असली बहू का फर्ज। और सारे लोग घर छोड़ करके चले गए तब भी अपने घर की साफ सफाई कर रही हैं। सास को सुबह नाश्ता टाइम पे, शाम को नाश्ता टाइम पे, रात का खाना, सुबह का खाना जो उनको पसंद है वो बना बना करके उनको खिला रही हैं। सासू अम्मा भी बड़े प्यार से बैठ करके अपनी बड़ी बहुरानी से बात कर रही हैं। जब भी मैं इन लोगों की वीडियो देखती हूँ ना गाई, तो एक तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये अपनी बहू को सास कम, सॉरी, अपनी बहू को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती हैं। इतने प्यार से तो मैंने कभी उनको अपनी बेटी से भी बात करते नहीं देखा जितने प्यार से वो अपनी बड़ी बहू से बात कर रही थी और बात करती हैं। हर टाइम जब भी वीडियो में मुझे दिखी हैं अपनी बहू के लिए, अपनी बहू के साथ काम करते ही दिखी हैं। और वही काम फिर से हो गया, सासू अम्मा बैठी हैं, सुबह का खाना उनको खिला रही हैं जो उनको पसंद है। मन नहीं कर रहा है फिर भी खाना तो पड़ेगा ना, जिंदगी जीना तो पड़ता है ना। जिंदगी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन अपने जीने के लिए हमें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, सोना पड़ता है, जगना पड़ता है, घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। लेकिन जिंदगी से जो अकेलापन है ना वो जाते जाते जाएगा। और मतलब अकेलापन को कोई दूर नहीं कर सकता है, पति की जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन फिर भी बड़ी बहू पूरा प्रयास कर रही है, माँ जी के पास बैठी हुई हैं, उनसे बातें कर रही हैं। और यही तो चाहिए होता है कि जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं ना तो उनको ऐसी ही सेवा चाहिए होता है कि आप उनके आसपास बैठें, उनसे बात करें। तो जो ये सारी चीजें अपनी वीडियो में दिखा रही हैं, इसके वजह से पब्लिक जो है बहुत ज्यादा जा जा करके किट्टू भौजी और वंदना भौजी को गरिया रही है। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक इतना ज्यादा जो है खुन्नस खाए क्यों बैठी है। चलिए 16 दिन हो गए उस बात को, लेकिन फिर भी पब्लिक एक ही बातों को पकड़ी हुई है कि तुम लोगों ने सेवा नहीं करी, तुम लोग महारानियों की तरह गई और चली आई। और यही चीज होता है ना भाई कि अगर आप अपने घर को अपना घर नहीं मानते हो, उस घर को आप कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस मानते हो, तो आपको यूट्यूब पे ये सारी चीज भुगतना पड़ता है। आप अपने घर में तो सारी साफ सफाई सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ससुराल में हमेशा मुंह बना रहता था। तो यही चीजों को लेकर के पब्लिक इनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है कि दूसरी तरफ पूरा ख्याल रख रही है कि मम्मी को सुबह नाश्ता टाइम पे मिले, मम्मी को दोपहर का खाना टाइम पे मिले, शाम की चाय टाइम पे मिले, जो मम्मी को पसंद हो वो खाने में बने। तो वो पूरी तरीके से मम्मी का दिल जान से सेवा कर रही है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने उनकी वीडियो जो है पुरानी भी वीडियो में देखा है, जब पापा जी थे तब भी वो पापा जी मम्मी जी की बहुत अच्छे से सेवा किया करती थी। और वही सेम पैटर्न है, और ये अपनी बड़ी बहू के साथ खुश भी रहती हैं। तो हमारे बस में होता है ना कि हम पब्लिक का प्यार किस तरीके से कमा सकते हैं। और इतना पॉजिटिविटी देख करके भाई हमारी भाभी का भड़कना तो लाजमी है। लेकिन एक चीज तो अच्छा है कि भाई अर्चना भाभी आप ऐसे ही वीडियो डालिए, ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉगिंग करिए, अपने शॉर्ट्स डालिए, पीपी लिंक करिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आपको पैसों की बहुत नीड है और आपको सच में पैसे होने बहुत जरूरी है। आपके घर की उतनी हालत देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, भैया बहुत अच्छा कमाते होंगे। मतलब आपके बिजनेस में आप खुद ही हेल्प कर सकती हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि पब्लिक ने बहुत बार ये बात बोली कि भाई आपके आपके भाई साहब की दुकान छोटी है, थोड़ा कुछ अच्छा सा उनको बिजनेस करा दीजिए, लेकिन ये लोग सुने ही नहीं। तो अब इन्हीं को, दोनों पति पत्नी को मिलकर के ही घर चलाना है भाई। 2 बच्चे की जिम्मेदारी भी है, सास भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुएं तो मेहमान की तरह आएंगी और चली जाएंगी। अब हमारी वंदना भौजी आएंगी किसी दिन पब्लिक को गरियाते हुए, क्योंकि वंदना भौजी को पब्लिक बहुत कुछ सुना रही है। गाइस वंदना भौजी पे अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि वंदना भौजी ने बहुत ज्यादा जो है ना उनका भी सफाई अभियान चल रहा है, जिसको देख करके हंसी आ रहा है। इनका तो हमें समझ में आता है, लाजमी है कि अर्चना भाभी का सफाई करना, क्योंकि सारा किचन टाइल्स सब गंदा हो गया है और वो बेकायदा टाइल्स साफ कर रही हैं। तो जिस तरीके से आप टाइल्स साफ कर रही हैं ना भाभी, मास्क लगा लीजिए चेहरे पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, आपके नाक तक बदबू जा रही है, हम मानते हैं उसमें से थोड़ा सा पता नहीं कैसा अजीब सा गैस जैसा उड़ता है, तो उसके सेफ्टी के लिए आप अपने नाक पे मास्क तो लगा ही सकती हैं। अब एक एक चीज देख करके हमारी जो है वो अर्चना भाभी को सब याद आ रहा है, पापा जी ऐसे, पापा जी वैसे, क्योंकि वो उसी घर में रहे हैं। और जब से ये शादी करके आई हैं अपने पापा जी को इर्द गिर्द ही देखी हैं, तो इनका याद करना लाजमी है।
और उनको काफी टाइम तक ये चीजें याद आती रहेंगी, मतलब आती ही रहेंगी। माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि बहू का कर्तव्य, तो सच में बहू का फर्ज ये निभा रही हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दिखावा के, जैसे ये करती हैं वैसे ही कर रही हैं, सिंपल सिटी में रह करके, कोई तामझाम नहीं। जैसे एक साधारण घर की बहुएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपना फर्ज निभा रही हैं। लेकिन हमारे जो है वो पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज हुई पड़ी है दोनों बहनों से। तो चलिए गाइज, आप लोग सबको प्यार दीजिए, क्यों इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं। और अर्चना भाभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अर्चना भाभी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाया। मेरी नजर में वो एक अच्छी बहू है, और बिना किसी लाग लपेट के अपने ससुर जी की उन्होंने सेवा करी, सास की भी कर रही हैं। तो उन्हीं से उम्मीद है कि भाई देखिए आगे भी वो सास को बहुत अच्छे से केयर करें, क्योंकि अभी सास की जिंदगी में अकेलापन है भाई, तो उसको दूर करने के लिए अपनों का ही सहारा चाहिए होता है। तो आप अच्छी बहू बन करके अपने सास को हैंडल करें, साथ के साथ आप अपने काम को भी करें, क्योंकि काम बहुत जरूरी है। काम नहीं करिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। अच्छे से उनके भी सेहत का और अपने भी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।